नाज़रीन, मैं इस वक्त एमकेएम पाकिस्तान के टाउन ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और आप इस वक्त देख सकते हैं यहाँ पे गुलशन नूर की अवाम यहाँ पे मौजूद है। गुलशन नूर की जो वेलफेयर है वो वेलफेयर के नाम पे करोड़ों रुपए वहाँ पे बटोरे जा रहे हैं। क्या मसला है, क्या मसाइल है, जानते हैं आके जो लोग हैं। आज ये यहाँ पे टाउन ऑफिस आए थे और अपनी शिकायत यहाँ पे दर्ज करवाई थी, तो उनसे बात करते हैं कि अपनी दरख्वास्त दर्ज करवाई है और उन्होंने क्या यकीन देने का है। जी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हम इस टाइम मौजूद हैं टाउन ऑफिस के बाहर। यहाँ हम आए, हमें कोई बड़ा जिम्मेदार ना मिल सका। जुनैद हयात साहब टाउन इंचार्ज और मंसूर भाई एमपीए कमेटी, वो हमें मिली है। उन्होंने हमें से दरख्वास्त रिसीव कर ली है और अभी ईद की वजह से सब लोग डिस्टर्ब हैं, तो हमें ईद के बाद का टाइम मिला है और हम उम्मीद करते हैं कि हमें यहाँ से गुलशन नूर के हवाले से बहुत ज़्यादा और अच्छा इंसाफ मिलेगा। हम सब की यही कोशिश है कि हमारे नूर के जितने भी मसाइल हैं और ये जो लोग हम पे मुसल्लत हैं, ये हम पर से हट जाएँ और हमारे तमाम मामला गैस, पानी, बिजली जैसे बुनियादी और तालीम, अस्पताल और पार्क जैसे मामला हमारे हल हो जाएं और हमें कुछ नहीं चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। क्या मसाइल हैं वहाँ पे? भाई 2019 से मैं गुलशन नूर में आबाद हूँ। 2019 से बहुत मसले मसाइल हैं। ना पानी है सही मानों में, ना गैस है। गैस के कह के थक गए फ़हीम साहब को कि भाई गैस लगवा लो, कोई उसकी जूँ नहीं रखती। मैंने सर्वे तक भी करवा दिया था गैस के हवाले से, मगर मुझे सख्ती से कहा गया तुम होते कौन हो गैस का काम करने वाले? फ़हीम साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं गुलशन नूर के, जो जिन्होंने नूर को तबाह करके रखा हुआ, आवाम के हक नहीं देते, आवाम को पानी नहीं देते, बिजली आए दिन वो बंद रहती है, ना रोड है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। बड़े समझ लो जंगल में रहते हैं हम लोग। हम शहरों से आए, अब जंगल में रह रहे हैं। अब हमारे कौन चला रहा है इस वक्त? इस टाइम जनरल सेक्रेटरी फ़हीम खान। तो बकायदा इलेक्शन हुए या खुद ही? नहीं भाई, एक अरसे से बैठे हैं, मुसल्लत हुए हैं, कोई पूछने वाले नहीं कराते। उसका हर साल इलेक्शन होना चाहिए, वो इलेक्शन ही नहीं कराते। तो इतनी बड़ी अवाम माशाल्लाह यहाँ पे जमा है, वो अवाम इतनी तादाद है वहाँ पे गुलशन नूर की, तो अवाम जी अवाम का पैमाना सबर का लबरेज हो चुका है। अवाम दिल बर्दाश्ता होकर आज बाहर निकली है और आगे तक जाएगी अगर इन्होंने ये सारे मामला सही नहीं करे। यही कहूँगा कि हमारे इलाके में बहुत ही जो है वो जुल्म हो रहा है और वो ये है कि पानी भी नहीं है और कोई सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। वहाँ पे रोज़ाना की डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ रोड भी ऐसा खस्ता हालत है कि रोड जो बिल्कुल बेकार है, वहाँ पे चलने के काबिल नहीं है। और दूसरा ये है कि पानी की बिल्कुल किल्लत है, पानी है नहीं। हालांकि लाइनें भी हैं वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन वो पानी जो है उसको प्रॉपर दिया नहीं जा रहा। सब लोग परेशान हैं और एक एक टैंकर जो है 3-3 हज़ार का वो लोग ले रहे हैं। गरीब लोग हैं बेचारे, वो कहाँ जाए। बिजली जब भी फाइल चेंज करवाने जाओ वो उसके ड्यूज़ लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए ड्यूज़ हमारे जब ट्रांसफ़र होती है तो लेने वाला और देने वाला दोनों से पैसे लेते हैं और पानी हमें मिलता नहीं है। बिजली हमारे पास है नहीं। गैस की लारे लप्पे दिए हुए उन्होंने, इतने अरसे से लारे लप्पे, अब लाइन बिछ रही है, अब लाइन बिछ रही है, अब लाइन। लेकिन हमारे को आज 4 साल हो गए, मेरे को 4 साल वहाँ रहते हुए हुआ है, यही लारे लप्पे सुन रहे हैं। पानी की सहूलत है वहाँ पे मौजूद? पानी की सहूलत है, बहुत शोर करने के बाद थोड़ा बहुत पानी आता है लाइन में, जिसको जो नाकाबिले बर्दाश्त है को यूज़ करने काबिल नहीं होता। पानी को कम से कम पानी बंदा नहाने के काबिल नहीं है वो पानी। वेलफेयर के वो जिम्मेदार है, वेलफेयर चला रहे हैं, तो वेलफेयर बुनियादी सहूलियात वहाँ पे महरूम है, तो क्या वजह कि आवाम अपना सफर करके बैठी थी? देखें बदमाशियाँ उनके गार्ड तो खैर उनके अभी खुद करप्शन में पकड़े गए हैं। उनके गार्डों को कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुद पकड़ा, उनके गार्डों को डकैती के केस में। सर उनके यहाँ गार्ड नहीं है, बदमाश बैठे हैं। सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो बुनियादी हक है वो हमें मिलना चाहिए। वहाँ पे जो जनरल सेक्रेटरी फ़हीम है वो वहाँ के मुकामी नहीं है, वो सोसाइटी का बंदा नहीं है। अगर उस जगह के बंदा होता तो उसको वहाँ के दुख दर्द तकलीफ़ लोगों को पता होता। बेइंतहा उनसे जब भी बात किया, वादा करते हैं 2 दिन 4 दिन के बाद पानी आ जाएगा, मगर वो वादा आज तक पूरा ही नहीं हुआ। कितने मरतबा कंप्लेन किया गया, यहाँ तक कि गैस के सिलसिले में बात किया। 2020 में उन्होंने पूरा गुलशन नूर में ऐलान किया था कि गैस मुबारकबाद दिया था कि मुबारकबाद हो गुलशन नूर के आवाम को कि आपको गैस मुहैया किया जाए, उसके लिए काम किया, मगर वो वादे ही क्या जो पूरा हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फारूक सत्तार भाई, अनीस क़याम खानी भाई और एमकेएम राब्ता कमेटी डिप्टी कन्वीनर, हम लोग तकरीबन 2016 से गुलशन नूर में आबाद हैं और यहाँ पर बुनियादी कोई सहूलत नहीं है। एक वेलफेयर जो हम पे मुसल्लत कर दी गई है, जिसमें गुंडे बदमाश टाइप के लोग हैं जो आवाम को डराते हैं, धमकाते हैं।
फ़हीम खान साहब उनका नाम है, वो अपने और अपने चेलों के साथ आके लोगों को हिरासा करते हैं और वेलफेयर के ख़िलाफ़ अगर कोई बात करता है तो उस पर या तो मुकदमात हो जाते हैं या उसको परेशान किया जाता है। खुदारा हमें इस वेलफेयर से निजात दिलाई जाए, फ़हीम खान साहब से निजात दिलाई जाए। इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा। फारूक सत्तार भाई, मैं आपसे अपील करता हूँ कि आप यहाँ पर तरक्याती कुछ काम करवा दें। वेलफेयर कुछ भी काम नहीं करवा रही, सड़कें टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम तबाह बर्बाद। अस्सलामुअलैकुम जी भाई, गुलशन नूर का रिहायशी बात कर रहा हूँ। आज इस वक्त हम सेक्टर ऑफिस में मौजूद हैं, जो फारूक सत्तार साहब के पास मिलने के लिए आए थे अपने ज़ाती मसाइल के लिए। वहाँ पे वेलफेयर फ़हीम काले साहब हमारे पे जो तकरीबन 2017 से हम लोगों पे काबिज़ हैं। ना गैस है वहाँ, ना पानी है, सीवरेज का निज़ाम धर्म भरम है। वो अपना मंजन डबलिंग करप्शन इस चक्कर के अंदर अपनी दुकानें चला रहे हैं। आवाम का कोई पूछने वाला नहीं है। ना वहाँ स्ट्रीट लाइट है, ना रोड बने हुए। आप गोट आगे देखें तो गोट अच्छे लगेंगे, लेकिन गुलशन नूर का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हम लोगों का सिर्फ कसूर ये है कि हम लोग उर्दू स्पीकिंग है और उर्दू बोलने वाले हैं, जबकि हमें ये 2009 में तोहफे के तौर पे गुलशन नूर मिला था। हम लोग अपनी शहर से जगह बेच के यहाँ पे आबाद हुए कि हमारे बच्चों का कुछ फ्यूचर होगा, लेकिन यहाँ पे अल्लाह गवाह है कि यहाँ पे जलालत के अलावा कुछ नहीं मिल रहा। 3000 रुपये का टैंकर है जिसमें मेंढक निकलते हैं, कीड़े निकलते हैं। उस पानी से हम लोग नहाते हैं जिसमें हमें एलर्जी हो जाती है, हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं। वहाँ पार्क है, पार्क की जगह बेच के फ़हीम साहब खा गए। और मस्जिद थी, गफूर रहीम मस्जिद पे कब्जा किया गया। अस्पताल की जगह वहाँ खा की गए। कितने लोगों के साथ करप्ट किया है इन लोगों ने। अल्लाह के वास्ते तुम लोगों को करप्शन करनी है करो, लेकिन जो गुलशन नूर के जायज़ हकूक़ है उनको दो। खुदारा मैं फारूक सत्तार साहब से और जितने भी मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, अनीस कायम खानी साहब हैं और जितने भी इदारे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ खुदा के वास्ते हम लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप लोग आगे थोड़ा सा, आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप लोग विजिट करें, वरना हमें बुलाएं, हम लोग आपके पास आएंगे। गुलशन नूर को उसका, गुलशन नूर को उसका, हमें पानी दो, हमें गैस दो, हमें नूर में लाइटें दो, हमारी सड़कों को पक्का करो, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को जारी होने से बचाओ। जैसे कि देखा कि गुलशन नूर की आवाम पुरजोर मुतालबा कर रही थी और इस वक्त ये एमक्यूएम पाकिस्तान के ऑफिस के बाहर मौजूद हैं। अब देखना ये है कि एमक्यूएम पाकिस्तान के जो कैंडिडेट है, एमपी एमएनए है, वो इनकी दादाश्री करती है या नहीं करती है। इसके साथ फजल अली को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।